आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो है देखिए रेलवे की क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं। और देखिए आज की क्लास में हम देखिए स्टूडेंट पब्लिकेशन का जिसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट है, वह आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं। और आज का सेट नंबर हमारा 11 है। और देखिए, मैं प्रत्येक सेट में हमारी प्रैक्टिस क्लास इस चैनल पर चलती है और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ में प्रोवाइड कराता हूँ आपको। यानी एक ही वीडियो में आपको सारे जो है सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। और पीडीएफ आपको इसका जब क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा निःशुल्क और विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो जब भी आप प्रैक्टिस क्लास लें तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को स्वयं लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 26 से 30 तक की निर्देश दे रखे हैं और श्रेणी को आपको पूरा करना है। क्या करना है? श्रेणी को पूरा करना है। तो देखिए 26 नंबर में हमारा चल क्या रहा है। 26 में हमारा क्या चल रहा है, अगर हम देखें 0 से हमारा 6 तक अगर हम जाते हैं, 0 से 6 तक, तो देखिए यहाँ हमें 6 का डिफरेंट मिला है। अगर हम यहीं 6 से 24 तक जाते हैं तो हमें 18 का डिफरेंट मिला है। कितने का? 18 का। यहीं 24 से हम अगर 60 तक जाते हैं तो देखिए हमें 36 का डिफरेंट मिला है। 36 का। तो अब देखिए यहाँ देखिए आपका 6 से और 18 के बीच हमारा 12 का डिफरेंट। और 18 से 36 के बीच हमारा कितना? तो देखिए 18 दूना 36 यानी 18 का डिफरेंट। अब देखिए अब हमारा क्या होगा। अब देखिए 60 से आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए 60 से आगे चलेंगे तो यहाँ 18 हुआ है। अब क्या करेंगे देखिए 36 में हम क्या करेंगे, अगले बाद हमारा क्या आएगा? 24 आएगा। 24 आएगा तो 6 4 10 हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, 3 2 5 1 6, हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो देखिए 60 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। 60 आ गया ना। अब देखिए 60 में क्या करेंगे, अब 60 में फिर हम 60 से जो है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 60 120 होता है। तो यहाँ पे हमारा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। देखिए 120 हमारा कहाँ दे रखा है? विकल्प नंबर सी में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक के मार्क पे आपका क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पैटर्न में चल क्या रहा है, पैटर्न में यहाँ चल क्या रहा है। तो देखिए अब हम क्या करें, तो यहाँ कर देते हैं 2 गुणे। देखिए 2 गुणे कर देते हैं कितना, तो 2 गुणे 7 कर देते हैं और हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और प्लस कितना कर देते हैं? प्लस कर देते हैं 7। तो 14 7 कितना हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। फिर हम इसमें प्लस 7 कर देंगे। फिर हम इसमें कितना कर देंगे? प्लस 7 कर देंगे। तब हमें कितना मिल जाएगा? हमें 28 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? हमें 28 मिल जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, इस वाले को देखिए। तो देखिए 3 है हमारा, 3 है, 3 को गुणा करते हैं किससे? तो 3 को गुणा करते हैं 7 से। किससे? तो 3 को गुणा करते हैं 7 से। अब देखिए 7 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 21। 21 हो जाएगा। 21 में फिर हम 7 जोड़ते हैं। 21 में 7 जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। फिर हम 28 में क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। तब देखिए 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। अब देखिए सेम पैटर्न हम ये इसमें लगाएंगे। चौथा नंबर हमारा है तो क्या करेंगे देखिए 4 गुणा कर देते हैं 7, तो 7 चौको कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 हो गया। फिर प्लस हम करेंगे 7 इसमें ऐड कर देंगे। 28 7 कितना हो जाएगा? तो 28 7 हमारा 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। प्लस फिर हम इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो 35 7 कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। देखिए 42 हमारा किस में दे रखा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में 28 और 42 क्या हो जाएंगे? 28 और 42। देखिए यहाँ पे हमारा 28 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 28 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 42 आ जाएगा।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सेम पैटर्न में यही आपका 28 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसमें हमारा क्या चल रहा है, तो देखिए इसमें चल क्या रहा है, हम अगर हम कर देते हैं, देखिए इसमें हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो 12 बटे हम कर देते हैं 24, 12 बटे 24 कर देते हैं। तो देखिए ये आपका जो जाएगा 2 बार में। फिर हम यहाँ देखिए आपका 13 और 3 दे रखा है, कितना, तो 13 बटा हम कर देते हैं 39, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 14 बटा क्या कर देंगे, यहाँ देखिए 4 दे रखा है ना, यहाँ देखिए 4 दे रखा है, अगर हम यहाँ कर दें 14 बटे 56 कर दें, तभी तो आपका 14 चौके 56 आएगा, यानी यहाँ पे आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 56 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। अब देखिए तो कितना आना चाहिए 56, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब 29 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, आपको पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ हम डिफरेंट देखते हैं, तो डिफरेंट देखिए, डिफरेंट नहीं देखिए, यहाँ पे देखिए 16, देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है। 6 दो 8, देखिए 4 दो 6, 6 दो 8, 8 दो 10। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा 100 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, अगर हम 3 से 6 की तरफ चलते हैं, तो देखिए हमें 3 का डिफरेंट मिल रहा है। 6 से 10 की तरफ जाते हैं, तो देखिए हमें 4 का डिफरेंट मिल रहा है। देखिए फिर हम 5 का डिफरेंट मिलेगा, कितने का, 5 का डिफरेंट मिलेगा, तो हमारा 15 आ जाएगा। फिर हमारा देखिए 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 7 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि नाव 31 से, जैसे नाव जो है, जैसे नाव जो है आपकी चप्पू से संबंधित होती है, वैसे ही साइकिल किससे संबंधित होती है। तो यहाँ कह रहा है सड़क है, पहिया है, सीट है और पैडल है। तो देखिए 31 में बात करें, 31 है ना, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए जैसे नाव आप चप्पू देखे होंगे, जैसे नाव जो है चप्पू से खींची जाती है, उसी प्रकार साइकिल जो है वह पौड़ी लगाकर आपकी चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा 32 नंबर, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है, वैसे सानिया मिर्जा क्या करती हैं। तो सानिया मिर्जा जो है वह टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका 32 नंबर प्रश्न में। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित होता है, वैसे ही आपका फिलाट जो आपका फिलाटेलिस्ट है वह किससे संबंधित होता है। तो देखिए 33 है ना, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक टिकट से संबंधित हो जाएगा। कैसे, तो डेमोग्राफर जो होता है वह जनता से संबंधित होता है, ठीक वैसे ही आपका जो आपका फिलाटेलिस्ट होता है वह आपका डाक टिकट से संबंधित होता है। अब यहीं देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित होती है, वैसे ग्रह किससे संबंधित होते हैं। तो देखिए बीमारी जो, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो जो पैथोलॉजी, जो प्राकृतिक रोगों का पता लगाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। और जो है ग्रह से संबंधित किसे कहते हैं, तो ग्रह से संबंधित हो जाएगा आपका जो खगोल विज्ञान होता है, वह ग्रह से संबंधित आपकी जानकारी रखता है। 35 का और 34 का ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर देखिए, कह रहा कि कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है, ठीक वैसे ही ऊतक किससे संबंधित होगा। तो वस्तु है, कान है, कागज है और अंग है। तो देखिए 35 में भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग से। ऊतक क्या है, तो यह आपका एक अंग होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 36 नंबर में, कह रहा है 36 से 37 तक विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित में सार्थक आरोही क्रम में दर्शाता है। तो शहद दे रखा है, फूल है, मधुमक्खी है, मोम है। तो देखिए इसमें होगा क्या 36 में, तो दिए गए बयान में देखिए पहले फूल लगेगा, क्या लगेगा, तो देखिए पहले आपका फूल लगेगा, क्या लगेगा, पहले फूल लगेगा। फूल पे क्या आएंगी, फूल पे मधुमक्खियाँ आएंगी, क्या आएंगी, फूल पे मधुमक्खियाँ आएंगी। उसके बाद क्या होगा, मधुमक्खी क्या करेंगी, शहद बनाएंगी, क्या करेंगी, शहद बनाएंगी। फिर वह आपका मोम में जो है आपका तरल में यानी मोम में आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यह 36 नंबर किस में है, यानी पहले आपको विकल्प बी देखिए, पहले आपका फूल होगा, फिर आपका क्या होगा, फूल पे आपके बी ऑप्शन होगा ना, एक मिनट, 36 का सी होगा, देखिए सी ऑप्शन होगा इसमें। सी होगा कि पहले आपका क्या होगा, फूल लगेगा, फिर उस पर मधुमक्खी आएंगी, मधुमक्खी अपनी यानी छत्ता लगाएंगी यानी शहद उसमें बनाएंगी, और फिर आपका तरल यानी मोम में आपका वह परिवर्तित हो जाएगा।
अब देखिए यहीं आपसे 37 नंबर क्या कह रहा है कि हरी सब्जी है, बाजार है, काटना है, पकाना है और भोजन। ये आपका एक क्रम है। इन्हें सार्थक क्रम में यानी आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो देखिए पहले आप क्या करेंगे? बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे ना, बाजार से क्या खरीदेंगे? बाजार से हरी सब्जी खरीदेंगे। हरी सब्जी खरीदने के बाद आप उसे काटेंगे। काटने के बाद आप उसे पकाएंगे, फिर वह आपका भोजन तैयार हो जाएगा। तो देखिए यह क्रम आपका किस में मिल रहा है? तो देखिए यह क्रम आपका बी में मिल रहा है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? बाजार जाएंगे। फिर आपका दूसरा क्रम क्या होगा? हरी सब्जी खरीदेंगे। तीसरा होगा उसे आप काटेंगे। फिर आप चौथा क्या करेंगे? उसे पकाएंगे। पाँचवा फिर आपका भोजन तैयार हो जाएगा। अब देखिए अब 38 नंबर है, कह रहा दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है उसे आपका पूर्ण रूप से पूरा करेगा। तो 38 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 38 में अगर हम क्या रखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर 38 में हम बी ऑप्शन रख दें, कौन सा बी ऑप्शन? देखिए हम क्या कर दें? सी रख दें। क्या रख दें? इसको हम पहले तोड़ देते हैं किस में? 1 2 3 4 में। 1 2 3 4 में। तो देखिए सबसे पहले सी आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी आएगा, क्या आ जाएगा? सी बी बी जी, फिर सी बी, और फिर आपका सी सी के बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए अब उसके बाद आपका जी आ जाएगा। सी जी, उसके बाद आपका नहीं, अब इसके बाद आपका बी आएगा। सी बी बी जी, सी बी बी जी, यही हमारा चल रहा है पैटर्न। तो विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुक्रम को आपको 39 से 40 तक दिए गए विकल्पों में से उस चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो अनुक्रम को कौन सा आपका स्थान पूरा करेगा? तो देखिए 5 है, अब क्वेश्चन मार्क है, 23 है, 47 है, 95 है और 191 है। तो इसमें देखिए अगर हम आपका देखिए अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं? देखिए 6 जोड़ देते हैं तो 5 6 हमारा 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब हम क्या करेंगे? 6 दूना 12 कर देंगे। अब 12 देखिए 11 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब देखिए फिर हम इसे 12 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। अब 23 में 23 में 24 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। अब देखिए 47 में ठीक 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। अब 47 में 48 जोड़ेंगे तो आपका 95 प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्रम चलेगा। फिर 95 में जो है 48 दूना कितना होता है? 96 होता है। 95 में आप 96 से जोड़ दीजिए। 95 में 96 जोड़ेंगे, 9 देखिए 5 6 आपका 11 हो गया, हासिल 1 लगा, और 9 9 18, एक आपका कितना हो गया? 19 हो गया, 191 आ गया। तो देखिए खाली जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? खाली जगह पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 11 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आपका देखिए फिर आपको क्रम में ही वही दर्शा रहा है। यहाँ आपको ए पी सी क्यू ई आर जी, और यहाँ पे 2 आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमारा पैटर्न क्या चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से चलते हैं, ए से सी तक चलते हैं। ए से सी तक चलते हैं तो हमें 2 का डिफरेंट मिला है। सी से फिर हम चलते हैं ई तक, हमें कितने का डिफरेंट मिला है? फिर हमें 2 का डिफरेंट मिला है। ई से फिर देखिए ई एफ जी, फिर हमें 2 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर देखिए जी 8 पे, जी 7 पे होता है, फिर हम 2 पे करेंगे तो हमें यहाँ पे आई प्राप्त होगा। आई प्राप्त होगा। आई देखिए हमारा इसमें हमारा लास्ट में नहीं है, इसमें लास्ट में नहीं है। अब देखिए पी क्यू, और उसके बाद आपका आर, उसके बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, एस आई आना चाहिए, एस आई आना चाहिए। देखिए एस आई साहब आपका पहले ऑप्शन में है, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर चला। क्या कह रहा है? कि मितान है, यानी वह उसका प्रारंभिक स्थान है। यहाँ देखिए यह उसका प्रारंभिक स्थान है। मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की। दक्षिण की ओर वह 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ पर? तो बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए है कहाँ? चलिए अब प्रश्न पूरा देखते हैं, प्रश्न आपका पूरा कहाँ पे है। तो देखिए ये पे यहाँ पे है, ये रहा। तो देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ छोटा करके। इधर देखिए समझ आ रहा होगा आपको। देखिए यह जो आपका दक्षिण की ओर वह मितान 12 किलोमीटर की यात्रा करता है।
फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ा और वह 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसका बायां इधर होगा, वह 12 किलोमीटर की, यानी वह अपने इस जगह पे आपका सेम जगह पे आ जाएगा। तो अब देखिए 12 किलोमीटर की यहाँ यात्रा कर रहा है। फिर कह रहा है कि यात्रा की मितान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। देखिए ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो यह दूरी कोई भी बता देगा। क्या बता देगा? यह दूरी कोई भी बता देगा कि यह दूरी क्या आ जाएगी। तो देखिए ये तो आपकी 12 है, तो ये भी 12 होगी। ये 10 है, तो ये भी 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? यह भी 10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है, और इन अक्षरों का इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों को सही क्रम के विकल्प में दर्शाएं। तो आपका क्या दे रखा है? EOCNA। देखिए इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा क्या? तो देखिए इससे आपका क्या बनेगा? ओशियन बनेगा। ओशियन, देखिए OCEAN, ओशियन यानी समुद्र बन जाएगा। देखिए ओ हमारा किस पे है? 2 पे है। ओ 2 पे है। फिर देखिए सी हमारा 3 पे है। सी हमारा किस पे है? सी 3 पे है। ई हमारा 1 पे है। और देखिए ये हमारा 5 पे है और एन हमारा 4 पे है। तो 23 154 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्या कह रहा है। यदि अनिल सुनील कम तेज दौड़ता है, कौन है? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा कि अनिल जो है सुनील से कम तेज दौड़ता है, यानी अनिल जो है, 1 मिनट, अनिल जो है आपका वह सुनील से कम तेज दौड़ता है। सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, यानी यह बराबर में दौड़ रहा है। कौन है? तो आपका सूरज है। सूरज है। यही कह रहा है कि सुनील सूरज कितना ही तेज है किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, यानी दो बराबर ही दौड़ते हैं। और कौन? तो सुनील और आपका सूरज। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो सूरज तो सूरज दौड़ता है। तो सूरज दौड़ता किससे है? तो कह रहा है, देखिए विकल्प क्या कह रहा है। यहाँ मैं पैटर्न को थोड़ा सा इधर बना दूँ, देखिए इधर पैटर्न को बना दूँ। ये आपका 1 मिनट, देखिए ये अनिल हो जाएगा, यह सुनील हो जाएगा। सुनील हो जाएगा। सुनील बराबर किसके दौड़ रहा है? तो सूरज के बराबर में दौड़ रहा है। देखिए यहीं क्या कह रहा है। यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, सूरज सूरज से जितना ही किंतु तेज उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज सूरज क्या करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि अनिल जितना ही तेज। तो अनिल अनिल जितना तेज तो नहीं होगा, क्योंकि अनिल आपका यहाँ पे है और सूरज यहाँ पे है। फिर कह रहा है सुनील से अधिक तेज, यानी सुनील से भी अधिक तेज तो नहीं दौड़ रहा है, दोनों बराबर दौड़ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। फिर कह रहा है कि अनिल से अधिक तेज दौड़ता है। हाँ तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिल से सुनील भी तेज दौड़ रहा है और सूरज भी दौड़ रहा है। तो विकल्प सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डी देखिए कह रहा है कि अनिल से कम तेज, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को और बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या दे रखा है, हमारा 20 और 40 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे 20 दूना 2 कर दें तो देखिए 40 हो जाएगा। और 40 दूना अगर हम 2 कर देते हैं, 4 दूना 8, तो हमारा कितना होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर हम 200 गुणे 2 कर दें तो 400 हो जाएगा, और 400 गुणे 2 कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए हमारा मिल क्या गया? तो हमारा क्या आ जाएगा? तो देखिए सबसे देखिए यहाँ पे आना चाहिए कितना? 8000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8000 आना चाहिए। देखिए दी गई गलत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो देखिए 2 गुना ही करना है। क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर 20 से 40 हुआ है तो इसका 2 गुना हुआ है। अगर 40 से 2 गुना हो गया तो देखिए 4 दूना कितना होना चाहिए? तो 4 दूना आपका 8 होना चाहिए। पहला तो आपको गलती यहीं मिल गई, यानी देखिए 8 यहाँ पे आपका 8,000 होना चाहिए, लेकिन आपका लेकिन होना 8,000 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका 80 होना चाहिए। देखिए आपका 8,000 देखा, ये आपका देखिए कट जाएगा। आपका विकल्प नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए 200 दे रखा है ना, 1 मिनट, यहाँ देखिए 200 जो आपका है वह गलत इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है? 200 जो है आपका इसमें गलत दे रखा है। क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका जो आना चाहिए वह 80 आना चाहिए।
अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको रखना है। तो देखिए अंग्रेजी शब्द के अनुसार रखें, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प नंबर तीसरा आ जाएगा, क्या आपका गर्भो आ जाएगा। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी आपका गर्गो आ गया, यानी सबसे पहले आपका तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। उसके बाद आपका गार्डन आ जाएगा। गार्डन देखिए कहाँ पे है, तो गार्डन आपका यहाँ पे है, तो आपका देखिए गार्डन आ जाएगा, यानी आपका दूसरा आ जाएगा। यानी देखिए इस तीसरा और दूसरा इसमें है। फिर देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर गार्गल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गार्गल यानी पहला आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्रम पे रखने पर आपका 3, 2, 1, 5 हमारे करेक्ट हो जाएंगे इसमें। कह रहा है कि 6 मित्र हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आपके 6 मित्र एक वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ। देखिए अगर आपको छोटा दिख रहा होगा, तो देखिए आप कृपया करके मोबाइल को इस रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिए, आपको जो है अच्छा समझ भी आएगा और आपको क्वेश्चन भी पूरा बड़ा दिखेगा। तो 6 मित्र हैं, क्या हैं, तो 6 मित्र हैं। देखिए 6 मित्र हैं आपके, ये देखिए ये क्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा विजय। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। विजय के बाईं ओर बैठा है, विजय के बाईं ओर बैठा है राकेश। कह रहा विजय की बाईं ओर बैठा राकेश बाबू और मधुर के बीच में है। विजय और इधर आपका हो जाएगा बाबू, बाबू हो गया। और फिर आपका कौन हो जाएगा, इधर राकेश हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। फिर कह रहा है जगदीश विजय और नागेश के बीच में बैठा है। यहाँ जगदीश आपका इधर हो जाएगा, जगदीश, ये जगदीश हो गया। ये किसके, तो नागेश के, ये नागेश हो जाएगा, नागेश। और ये कौन सा होगा, जो आपका मधुर हो जाएगा, ये मधुर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा कि मधुर के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मधुर के बाईं ओर कौन बैठा है बताइए। तो मधुर के बाईं ओर आपका राकेश बैठा है। मधुर के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मधुर के बाईं ओर देखिए नागेश बैठा है। कौन बैठा है, देखिए मधुर के बाईं ओर आपका नागेश बैठा है। कौन बैठा है, नागेश बैठा है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 47 से 50 तक, कह रहा कि यहाँ देखिए कह रहा कि संगीत का ताल से संबंधित दे रखा है, तो डिजाइन का संबंध पूछ रहा है, किसका, तो संगीत का ताल से संबंधित दे रखा है, तो डिजाइन का पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह संगीत की ताल जरूरी होती है, संगीत के लिए ताल जरूरी होती है, ठीक डिजाइन के लिए आपकी आपकी समसीमिति यानी समरूपता जरूरी होती है। क्या होती है, समसीमिति यानी आपकी समरूपता आपकी जरूरी होती है। इसमें पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि फूल का संबंध गुलदस्ता से दे रखा है, तो अपराधी का पूछ रहा है। जिस प्रकार फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपराधों को एक साथ रखने और वह सजा देने के लिए कारागृह आपका बनाया जाता है। क्या, कारागृह बनाया जाता है। और छाता का धूप से संबंध दे रखा है, तो ओजोन का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए जिस तरह से छाता हमें धूप से बचाता है, ठीक उसी प्रकार ओजोन हमें पहरा बैगनी किरणों से बचाता है। किससे, पहरा बैगनी किरणों से बचाता है। अब देखिए कह रहा कि रतौंधी जो है आपका है विटामिन ए की कमी से होता है, तो अस्कर्वी रोग आपका कैसे होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग यानी बीमारी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विटामिन सी की कमी से हमें जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो अब देखिए अब बढ़ते हैं आपका, अब देखिए आपका शायद साइंस से है, साइंस के प्रश्न आ गए। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। 51 नंबर प्रश्न है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो नीला है आपका, लाल दे रखा है प्रश्न में, लाल है, हरा है, नीला है और बैगनी है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो 51 का देखिए 51 की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी का। और कह रहा है 52 नंबर में ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं। तो कह रहा है ठोस माध्यम से और तरल माध्यम से, गैस माध्यम से और निर्वात से। तो ध्वनि तरंगें कहाँ से नहीं गुजर सकती हैं, तो देखिए 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके, निर्वात से। कह रहा कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो यह होती है आपके 9.6
इनटू 10 पे पावर आपका 12 किलोमीटर। कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो विकल्प में है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन। तो एलपीजी का मुख्य मुख्य घटक यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ब्यूटेन का। कह रहा है कि वायु उदाहरण है। क्या कह रहा है कि वायु उदाहरण किसका है। तो देखिए कह रहा है कि ठोस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और द्रव का ठोस में विलयन। तो वायु किसका उदाहरण है। यह देखिए गैस का विलयन। और 56 नंबर कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप किसका है। तो कह रहा है कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है। तो यह देखिए किसका है। तो यह आपका कैल्शियम सल्फेट का है। अब आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। कह रहा है कि एक आयनिक बंधन आपका बनता है जब, कह रहा संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है और डी इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो एक आयनिक बंधन आपका बनता है जब क्या होता है। तो आपका संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। यानी जने जो गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वह कौन सा गैस इस्तेमाल करके जो है पानी में उतरते हैं। तो देखिए 58 का ये आपका पहला हो जाएगा। हीलियम जो होता है वह ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि संयोजकता में क्या होता है। संयोजकता में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है और इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों का ना हस्तांतरण होता है ना साझेदारी, और इलेक्ट्रॉनों का क्षय होता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है। 60 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन जलाने, तो आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। कह रहा है कि ऑक्सीजन, राख, मिट्टी और पानी। कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। यह प्रश्न पूछ रहा है 60 नंबर में। तो देखिए क्या बनता है। तो आपका पानी बनता है। और 61 नंबर कह रहा है कि इंद्रधनुष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। क्या बताना है हमें, असत्य कथन बताना है। तो देखिए कह रहा है क्या 61 नंबर में इंद्रधनुष, तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें असत्य कथन बताना है। तो देखिए पहला यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा कि इंद्रधनुष वर्षा के दौरान दिखाई देता है। तो सत्य है कि नहीं सत्य है। इंद्रधनुष आपका वर्षा के दौरान ही दिखाई देता है। पहला तो हमारा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा कि कभी कभी हमें दो इंद्रधनुष भी दिखाई दे सकते हैं, तो यह भी सत्य है। और कह रहा कि इंद्रधनुष सदा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, तो यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। हमें क्या बताना है। तो हमें असत्य कथन बताना है। अब देखिए 61 को इधर देखते हैं कहाँ पे है। देखिए क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष वातावरण में, इंद्र क्या कह रहा है कि विकल्प नंबर डी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंद्रधनुष से वातावरण ठंडा हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वातावरण ठंडा हो जाता है। विकल्प डी इसमें हमारा असत्य हो जाएगा। और 62 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक स्टोव के अवयव किससे बने होते हैं। कह रहा है तांबा है और एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और नाइक्रोम है। तो एक इलेक्ट्रिक स्टोव के अवयव किससे बने होते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम के। अब देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर, एक बल्ब 100 वाट और 200 वाट को 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, तो शक्ति हार्स आपका क्या होगा। तो देखिए यह क्या होगा। तो आपका 64 हो जाएगा, 64 वाट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 आपका वाट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं 64 नंबर, मध्य आपका यानी दोपहर में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए 64 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि नीला प्रकाश सबसे अधिक आपका प्रकीर्णित आपका होता है। क्या होता है, सबसे अधिक आपका प्रकीर्णित होता है। अब देखिए क्या कह रहा है 65 नंबर, आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदा एक समान होता है। कह रहा वस्तु की लंबाई और समय, ध्वनि और प्रकाश का वेग।
तो कह रहा कि आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो यह तो आपका क्या होता है, प्रकाश का वेग। और 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन क्या होता है। तो कह रहा है उसके आयाम में, उसकी आवृत्ति में, उसकी तरंग दैर्घ्य में और उसके वेग में। तो कह रहा है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, उसके आयाम में परिवर्तन हो जाता है। अब यहीं देखिए कह रहा है कि हीरे के चमक के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। कह रहा है उच्च अपवर्तनांक और उच्च घनत्व और उच्च पारदर्शिता और आपका अति कठोरता। तो हीरे की चमक के लिए उत्तरदायी कारण क्या होता है। तो ये देखिए ये होता है आपका उच्च अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, उच्च अपवर्तनांक आपका होता है। और क्या होता है, उच्च घनत्व के कारण होता है। देखिए पहला हमारा ऑप्शन नंबर विकल्प इसमें करेक्ट हो जाए, पहला और दूसरा। कह रहा प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। कह रहा दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की और द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो 60 ईयर्स का आपकी दूरी का हो जाएगा। और कह रहा ध्वनि की तारतम्य निर्भर किस पे करता है। कह रहा कि आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, वेग पर और तीव्रता पर। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपके आवृत्ति पर। अब देखिए कह रहा एक गैस में ध्वनि का संचरण होता है। तो कह रहा कि आपका स्तोरमय संपीड़न और विरलीकरण से और समतापी स्पीडन और विरलीकरण से, समदाब स्पीडन और विरलीकरण से और संभारिक स्पीडन और विरलीकरण से। तो एक गैस में ध्वनि का संचरण होता है। तो देखिए यह होता है आपका स्टोर संपीड़न और आपका विरलीकरण से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बलों के मध्य बनने वाले कोणों का मान कितना होता है। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बलों के मध्य बनने वाले कोणों का मान हमेशा याद रखिए कि ये जो आपका होता है 180 डिग्री का होता है। और पारसेक किसकी इकाई होती है। तो पारसेक जो इकाई होती है वह खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। किसकी, खगोलीय दूरी की। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तो प्राथमिक रंग कौन सा है। तो देखिए आपका नीला, पीला और आपका लाल। कौन सा प्राथमिक रंग आपका हो जाता है। देखिए प्राथमिक रंग आपके हैं नीला, पीला और आपका लाल होता है प्राथमिक रंग। और देखिए क्या कह रहा है आपका 74 नंबर। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्र करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो कह रहा है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसार सम्मेलन घोषित अर्धभूमियों में और वन्य जीव अभ्यारण्यों में। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में। कहाँ पे, तो भारत के निम्नलिखित में किस वर्ग में आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपका राष्ट्रीय उद्यान रहता है वहाँ पे आपके बहुत बहुत से सारे जानवर होते हैं, इसी वजह से वहाँ पे आपकी अनुमति नहीं दी जाती है। अब देखिए 75 नंबर कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के पता लगाए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो कह रहा प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का और ताप का। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो ये आपका धारा का। अब देखिए यहाँ आपसे समसामयिक और सामान्य जागरूकता के प्रश्न है। कह रहा कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन को किसी घटना से नहीं रहा है। तो कह रहा सारनाथ और सांची, बोधगया और कुशीनगर। तो देखिए भगवान बुद्ध का संबंध किस घटना स्थल से नहीं है। तो ये आपका है सांची। अब देखिए क्या कह रहा है 77 नंबर कह रहा है आपका क्या प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा द आपका टर्बुलेंट ईयर्स 1980 और 86 निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई उनके राजनीतिक संस्मरणों की गाथा है। कह रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा और सोनिया गांधी द्वारा। तो 77 नंबर ये आपका किसके द्वारा है। तो देखिए 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। और 78 नंबर यही प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वेद रागों यानी मेलोडीज का संग्रह है। कह रहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही हमारे 4 वेद होते हैं। और सबसे पुराना जो वेद होता है आपका वह ऋग्वेद होता है,
जिसमें 1028 आपके सुक्तियाँ होती हैं। अब देखिए 78 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 78 का विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामवेद में। सामवेद में जो आपके जो आपके रागों यानी जो आपके गीत संगीत का जो है इसमें संग्रह है। और 79 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमिक अनुक्रम कौन सा होगा। कह रहा क्रिप्स मिशन, फिर गांधी इरविन पैक्ट, साइमन का मिशन और देश का विभाजन। तो 79 में देखिए सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आपका साइमन का मिशन आया था। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और आपका विकल्प ए में भी नहीं है। तो साइमन का मिशन के बाद आपका क्या आया था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था यानी पैक्ट हुआ था। उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन, फिर आपका देश का विभाजन हुआ था। देश का विभाजन आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, जो कि आपका विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो आपका रेटिनॉल पाया जाता है। और 81 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारी कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है मछली। मछली आपकी हमेशा पानी में रहती है, पानी में रहती है। यह आपके जो है आपकी ज़मीन पे नहीं रहती है। तो आपका ये हो जाएगा आपका 81 का मछली हो जाएगी। और 82 नंबर यही कह रहा है कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन आपकी आवश्यक है। तो देखिए आपका 82 का विटामिन ए जो होता है वह आपके आँखों के स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छा है। और जब के साथ आपका विटामिन ए की बात करें तो मछली जो आपकी होती है, और यह जो आपका है मछली खाने से जो है आपके आँखों का जो है विटामिन ए जो है आपका भरपूर आपके शरीर में रहेगा। और देखिए कह रहा जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जूल देखिए जूल जो आपकी इकाई होती है वह आपकी ऊर्जा की। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है। तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है, तो ऑप्शन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी को, और महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई है, तो देखिए तो राष्ट्र कवि की संख्या जो किसे दी गई है, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है 85 नंबर कह रहा संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है। तो देखिए कह रहा लोकसभा के अध्यक्ष के बिना, और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना और संसद सदस्यों के बिना। तो संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है, तो 85 का ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा आपके संसद सदस्यों के बिना। यानी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे तो लोकसभा जो है आपकी काम नहीं कर पाएगी। अब देखिए 86 कह रहा है कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो देखिए ये आपकी हो जाएगी नागालैंड। ऑप्शन ये देखिए केरल और आपके कर्नाटक तो होंगे नहीं, आपका नागालैंड ही है जहाँ उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। और कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है, तो मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब देखिए अब कौन सा प्रश्न है 88 है। कह रहा स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है। कह रहा है प्रजनन में बाधा डालता है और मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा की सांस में बाधा डाल देता है और मच्छरों को भगाता है। यानी जहाँ पे आपका देखिए कि कूलर वूलर का पानी होगा, चाहे आपका कोई गड्ढे में कोई स्थिर पानी है, अगर वहाँ पे आपका क्या डाल दें, मिट्टी का तेल डाल दें, तो मच्छर वहाँ पे आपका क्यों क्यों कम पैदा होते हैं, या आपके इसका क्या कारण है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लार्वा जो होता है उनके बनने में आपका बाधा आती है, इसी वजह से मच्छर आपके कम पैदा होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 89 में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, 89 का ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मृग तृष्णा क्या है, तो देखिए जैसे अगर कोई हिरन है, मृग को हिरन कहते हैं, जैसे कोई आपका हिरन है, अगर वह प्यासा है तो रेत जो होता है उस टाइम आपका देखिए आंतरिक परिवर्तन के कारण रेत जो है चमकता है, और हिरन को क्या लगता है कि वहाँ पे आपका जल है, वहाँ पे क्या लगता है, ऐसा लगता है वहाँ पे जल है। अब देखिए जब हिरन जो है जल के जितना ही नज़दीक जाता है तो वह पाता है कि वह जल नहीं है, वह रेत है जो इससे चमक रहा है। किससे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वह चमकता है। और हिरण के इसी भ्रम को आपका देखिए मृग तृष्णा कहा जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या क्या होती है, क्या पूछ रहा है
क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है? तो देखिए 90 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह 20.79 से 22.8 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच। तो कितना? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा 90 नंबर में। अब देखिए बढ़ते 91 नंबर। कह रहा है क्या कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, जिसमें जॉर्ज पंचम ने शिरकत की थी? तो यह कौन सी आपकी ईस्वी थी? तो देखिए यह थी आपकी 1911 में। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 92। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षिक वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण और घर्षण की अधिकता के कारण हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो देखिए यह जो कारण होता है आपके अपेक्षिक वेग के कारण है। और 93 नंबर कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो कह रहा है उद्योगों से, व्यापार से, कृषि से और बैंक से। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो आता है वह कृषि के अकॉर्डिंग आपका आता है। अब देखिए कह रहा है गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो कह रहा है कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य और संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर जो है अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो आपको 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। अब आगे देखिए आपका 95 नंबर। यहाँ देखिए आप यह आंसर की दे रखा है आपको। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। पहले क्लास देख लीजिए, फिर आपको मैं जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए 95 कह रहा है कि महिला हिंसा पर रचित उपन्यास स्लीपिंग ऑन द जुपिटर निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो कह रहा है कि भारती मुखर्जी और अनुराधा राय, सलमान रुश्दी और जेनिस मिरकतानी। तो देखिए 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुराधा राय की। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 96 नंबर। कह रहा कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो कह रहा कि जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ता हो, यह तो नहीं होगा। और कह रहा कि जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान को कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेता हो, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो हाँ, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 96 में, कि यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाएगी? जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अब देखिए यहीं पे 96 क्या कह रहा है कि मरुद्वीप यानी ओसिस किससे संबंधित होता है? तो कह रहा है कि हिम नदी और द्वीप है, पर्वत है और रेगिस्तान है। तो कह रहा है मरुद्वीप किससे संबंधित होता है? तो यह जो आपका संबंधित होता है रेगिस्तान से। अब देखिए कह रहा है 98 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति सबसे पहले आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब देखिए मिलान वाला प्रश्न है 99 में। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों में और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए आपके राज्य दे रखे हैं, मैं थोड़ा और छोटा कर दूँ। अब देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा। तो देखिए 96 में देखिए आपका ए का मिजोरम का क्या हो जाएगा? देखिए 99 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का चौथा हो जाएगा। मिजोरम का क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम का आपका आइजोल हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा? नागालैंड का क्या हो जाएगा? तो नागालैंड का देखिए, नागालैंड का देखिए बी का हमारा तीसरा हो जाएगा। नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर हो जाएगा। और मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसमें देखिए, विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम चलेंगे मैथ की तरफ। कह रहा स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो देखिए यह आपका था शिकागो। अब चलते हैं हम मैथ सॉल्व करते हैं। देखिए इसका उत्तर माला आप देखिए यहाँ पे आंसर की पूरा दे रखा है, और यहाँ पे आपको 20 सोल्यूशन के साथ आपको इससे नीचे प्रोवाइड मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मैथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मैथ का। कह रहा है कि
सुप्रिया की मासिक आय दीपक की आय से दोगुनी है। दीपा और संध्या की मासिक का आय का जो अनुपात दे रखा है वह क्रमशः 7:3 है और उनकी औसत मासिक आय 25,000 रुपये है। तो सुप्रिया की मासिक आय कितनी होगी यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करें दीपा प्लस संध्या की कुल मासिक आय निकालेंगे। दीपा प्लस संध्या की, किसकी? दीपा और प्लस कौन है? तो आपकी संध्या की। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, यह दोगुनी हो जाएगी, यानी आपका 25,000 दे रखा है ना, 25,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब देखिए दीपा की सैलरी निकालेंगे। दीपा की 7 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी दोनों का जोड़ देंगे। 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब कितना कर देंगे? 50,000 कर देंगे मल्टीप्लाई 50,000। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा, 35,000 आ गया। अब सुप्रिया की मासिक आय ज्ञात करेंगे। सुप्रिया की मासिक आय ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे कर देंगे 35, 2 गुणे 35,000 कर देंगे, या कितना आ जाएगा आपका? 35 दूना आपका 70,000 रुपये आ जाएगा। 70,000 रुपये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे कह रहा है क्या? विनीता ने 8% की वार्षिक की दर से 5 वर्षों के लिए एक राशि का निवेश किया और 3800 रुपये साधारण ब्याज पाया। यही राशि इसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की होती है तो उसे 2 वर्ष के लिए अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है? तो चलिए इसे देखते हैं क्या कह रहा है। तो विनीता ने 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए, तो देखिए 3800 आपका है और क्या है हो जाएगा गुणा 100 से, और आपका 8% की ब्याज की दर से, और समय आपका 5 वर्ष है। तो देखिए इसे काटते हैं आपका किससे? तो 20 से काटते हैं इसे, 20 से कट गया, और यानी देखिए आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 9500 आ जाएगा। काटिए पीटिएगा आपका 9500 आ जाएगा। आप काट पी लीजिएगा, काट पीट लीजिएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकालेंगे। 9500 बराबर देखिए चक्रवृद्धि बराबर बराबर आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, आपका दर आपका 8% है, यानी आपका बटे आपका 100 चक्रवृद्धि ब्याज का यह सूत्र होता है। और टाइम आपका देखिए आपका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए आप ज्ञात करेंगे, और माइनस क्या कर देंगे? 9500 इधर आपका कर देंगे, 9500। अब देखिए कितना आ जाएगा? 9500, और इधर आपका जो कि कटेगा, इधर आपका कटेगा तो आपका हो जाएगा, देखिए इधर आपका हो जाएगा 1.08 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 9500 ब्रैकेट में 1.16164 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? देखिए 1580 और दशमलव आपका 80 रुपये आ जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, स्कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत ज्ञात करना है। क्या? स्कोर्स के निम्नलिखित सेटों का औसत आपको पता लगाना है। तो देखिए क्या दे रखा है? 450, 1050, 12, 390, 143, और 286, और 550, और 990। तो क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे 3880 आ जाएगा, और संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हैं, 8 से भाग दे देंगे। तो देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 पचे 40, देखिए कितना आ जाएगा? 485, आपका 485 बार में यह कट जाएगा। देखिए 485 ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर, 9 बॉक्स में, देखिए क्या कह रहा है कि 9 बॉक्स में दर्जनों में 864 केले पैक किए गए हैं, और प्रत्येक बॉक्स में समान संख्या में केले हैं। प्रत्येक बॉक्स में कितने दर्जन केले पैक किए गए थे? तो 9 नंबर प्रश्न है। तो प्रत्येक बॉक्स में पैक किए गए हैं कितने? 864, 864 केले पैक किए गए हैं, और कह रहा है कि प्रत्येक में आपके 9 बॉक्स हैं। ये आपका कटेगा किस में? आपका 96 बार में आपका जाएगा, ये कितने? 96 बार में जाएगा। आप प्रत्येक दर्जन में आपका देखिए 96, और प्रत्येक दर्जन में आपके 12 होते हैं, आपका 12 आपका
12 8 96 हो जाएगा। 8 आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं देखिए क्या कह रहा है 5वां नंबर, एक संख्या 450% 4725 है, इस संख्या का 82% कितना होगा? क्या कह रहा है, मान लेंगे x होगा, तब देखिए x का क्या करेंगे, x का करेंगे 450 और बराबर करेंगे 4725 और गुणे कर देंगे 100। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x का मान चाहिए, x को इधर लाएंगे और बराबर लगाएंगे 4750 और गुणा करेंगे 100 और अपॉन में कर देंगे क्या 450। 450 कर देंगे तो x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट जाएगा और यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1050। कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 82 का आपका निकालेंगे 100, अब क्या निकालेंगे 1050 निकालेंगे, 1050 निकालेंगे, एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और ये आपका कट कितने बार में कटेगा 21, यानी कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका 861 आ जाएगा। कितना, 861 आ जाएगा। देखिए 861 कहाँ पे है, देखिए विकल्प नंबर आपका पहले में ही है, पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी प्रति मीटर कपड़े पर 25 रुपये का लाभ कमाते हुए 40 मीटर कपड़ा 8200 रुपये में बेच देता है और 40 मीटर कपड़े पर व्यापारी कितना लाभ कमाता है। तो देखिए 40 मीटर पर बात करें तो 25 के हिसाब से 40 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000। 1000 हो गया, कितना, 1000 हो गया। देखिए विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर लगभग क्या मूल्य आएगा। तो दे रखा है 35 का स्क्वायर प्लस इंटू आपका 25 दे रखा है। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, आप इसे सॉल्व करिएगा, विकल्प नंबर सी 166 रुपये आ जाएगा। कितना, 166 रुपये आ जाएगा। अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि श्री पंडित ने अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों में आपका 1,80,000 रुपये की राशि बांटी और प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से तिगुना राशि मिला और प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली। तो देखिए मान लेंगे x रुपये और पोती को मिले 3x रुपये। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3x और आपका कितना मिला, 3x मिला और फिर कितना मिला आपका, 3 बेटियों को जो मिला कितना, तो x प्लस का x और प्लस का x और बराबर कितना है, यह आपका है 1,80,000, 1,08,000 है, 1,08,000 है। तो देखिए x का मान चाहिए, x को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 1,08,000 और बटे में हम कर देंगे 9 कर देंगे। देखिए 3 3 6 हो जाएगा और 6 3 हमारा 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x का मान चाहिए 1,000, 1,08,000 और बटे का हमारा 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो यदि आपका हो जाएगा 36,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक सेल में सभी वस्तुओं पर 15% की डिस्काउंट दिया जा रहा है। विनीत ने एक वस्तु 4284 रुपये में सेल में खरीदी। उस वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य की कीमत क्या थी। तो देखिए 9 नंबर की बात करें तो कितना, तो मान लेंगे 100 थी, किस पे, आपका 85 पे 15% का डिस्काउंट आपका पा रहा है तो 85 में ख़रीद रहा है और क्या दे रखा है आपका, जो एक वस्तु की कितना दे रखा है, तो 4200 आपका 84 दे रखा है। अब देखिए काटा पीटा मचाएंगे तो देखिए काटा पीटा मचाएंगे आपका 5,040 रुपये आ जाएगा। कितना, 5,040 रुपये आ जाएगा। विकल्प नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना नंबर है, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न का अंश 200 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और हर जो है 1% 120% बढ़ा, जो है हर जो है 120% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न आपका 9/11 हो जाता है। तो भिन्न मूल्य क्या था, भिन्न मूल्य क्या था, तो देखिए आपका क्या कह रहा है, x प्लस आपका कितना बढ़ा दिया जा रहा है तो 2x हो जा रहा है ये, और कितना, तो आपका हर जो है आपका x प्लस आपका क्या हो जा रहा है
1 पॉइंट आपका ये 2y हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 बटा आपका कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो यह कितना हो जाएगा, तो 11x और 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका 33x बराबर 19 8 y हो जाएगा। तो x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.8 बटा 33। तो देखिए इधर कितना आ जाएगा, 3 बटा यह 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि वार्षिक समारोह के आरंभ में 32 शिक्षक और 120 विद्यार्थी उपस्थित थे और बाद में समारोह में 16 शिक्षक और 24 विद्यार्थी आ गए। समारोह में आने वाले शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें 32 शिक्षक थे और प्लस आपके कितने, तो 16 है आपके और 16 शिक्षक और देखिए कि पहले कह रहा है कि 32 शिक्षक थे और फिर क्या कह रहा है कि 16 और शिक्षक आ गए। तो देखिए कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, इधर देखिए इतने आ गए और कुल छात्र देखें तो 120 विद्यार्थी थे और 24 आपके और विद्यार्थी आ गए, 24 विद्यार्थी और आ गए। तो यह कितने हो गए, तो 120 और 24 कितने हो गए, 144 हो गए, 144 हो गए। अब अनुपात निकालेंगे, 48 बटे क्या कर देंगे, 144 कर देंगे। कितना कर देंगे, 48 बटे, एक मिनट देखिए, 48 बटे कर देंगे 144 कर देंगे, 144 कर देंगे तो 48 एकम 48 और 48 यहाँ कितना हो जाएगा, 144। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक टूरिस्ट बस 11 घंटे में 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 522 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के बीच एक टूरिस्ट स्थल पर बस रुकी, तो बस में कितने समय के लिए रुकी थी। तो देखिए यात्रा का घंटा कितना था, तो 522 किलोमीटर, तो कितने में आपके 58 किलोमीटर में यात्रा कर रहा है। तो देखिए ये आपका कितने बार में कटेगा, आपका 9 घंटा आ जाएगा। अब रुकने का घंटा निकालेंगे, एक बस क्या करेंगे, 11 में से हम जो माइनस कर देंगे वह 9 माइनस कर देंगे, आपका 2 घंटे आ जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल एक आयताकार प्लाट से दुगुना है। आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल 11,888 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार प्लाट की परिधि कितनी होगी। तो वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 गुणे क्या कर देंगे, 11,000 आपका 88 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, तो आपका 22,176 आ जाएगा, 176 आ गया। अब आर जो है क्या हो जाएगा, देखिए आर प्लाट की त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22,176 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका 7056 आ जाएगा। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, यह 84, यहाँ पर 7056 किसका वर्ग होता है, तो आपका 84 का होता है। यानी परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो देखिए परिधि का सूत्र होता है आपका 2 पाई आर, यहाँ 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा और आपका कितना आ गया, आर का मान, आर का मान आपका 84 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 और गुणा होएगा तो आपका 528 आ जाएगा। 528 विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अर्धांक संख्या के दोनों अंकों का योग और दोनों अंकों के बीच का अंतर 8 है, या द्विअंकी संख्या क्या होगी। द्विअंकी संख्या पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है आपका, तो देखिए इसमें अगर दोनों अंकों के बीच का अंतर देखेंगे, कह रहा है कि आध्यांकी संख्याओं के दोनों का अंकों का योग और दोनों अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं देखिए 15 नंबर कह रहा है एक कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या जो है 4220 है, इसे कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों की संख्या 2420 है, तो कॉलेज में पढ़ रहे लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः आपका अनुपात क्या होगा। तो कितना दे रखा है आपका, 4220 दे रखा है और कितना दे रखा है, 2420 दे रखा है। और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आपका 2420, हमें आपका मान पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका ऊपर आ जाएगा 4200 में, 4220 से 2420 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 2420 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कटेगा, ऊपर तो आपका 90 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 121 आ जाएगा। नीचे 121 आ गया। अब देखिए कितना हो गया, 90 अनुपात 121। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए आज देखिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए 16 नंबर से और इनको आप कमेंट में बताइएगा आपका उत्तर क्या आ रहा है। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए आज का क्लास फ़िलहाल यहीं तक। और अगर चैनल पे अंत तक थे तो इसके लिए धन्यवाद। और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हैं तो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।